रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में आज से शुरू हो रहा है 7 दिवसीय अनुष्ठान। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। आज से शुरू हो रहे अनुष्ठान में सबसे पहले होगी प्रायश्चित पूजा। सुबह 9:30 बजे से पूजा शुरू होगी, जो करीब 5 घंटे तक चलेगी। गणेश शास्त्री के निर्देशन में होगा अनुष्ठान। प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे अनुष्ठान का संचालन। 121 आचार्य करेंगे। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होगी। 150 से 200 किलो के बीच होगा 5 वर्ष के बालक स्वरूप की प्रतिमा का वजन। मंदिर तैयार होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करने का संतों से किया समर्थन। कुछ शंकराचार्यों ने की थी आलोचना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संतों ने शास्त्रों के अनुरूप बताया। सोमनाथ मंदिर का दिया उदाहरण। शंकराचार्यों के अयोध्या नहीं जाने का कारण शारदा पीठ के शंकराचार्य ने भीड़ बताया। कहा बाद में दर्शन करने जाएंगे। सरयू महाआरती के अध्यक्ष शशिकांत दास महाराज बोले, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में गर्भगृह तैयार हुए बिना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी बोले, सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा की 14 साल बाद स्थापित हुई थी कलश और ध्वज। एरबिल के अलेप्पो शहर को बैलिस्टिक मिसाइलों ने बनाया निशाना। ईरानी सोर्सेस के मुताबिक ईरान के अहवाज शहर से लॉन्च की गई मिसाइल। ईरान समर्थित संगठनों ने एरबिल में एक बार फिर से दागी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाया निशाना। इराक के एरबिल में अमेरिकी अल हरीर बेस पर रॉकेट से विध्वंसक हमला हुआ। अटैक के बाद लगी भीषण आग। अमेरिकी दूतावास के पास सुनाई दी विस्फोट की आवाज। इराक के एरबिल पर बरसी इजरायल की मिसाइलें। चारों तरफ सुनाई दी धमाके की आवाजें। अलेप्पो सीरिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया। एरबिल में हमलों से दहशत। अमेरिकी दूतावास में हमलों को लेकर बज रहे सायरन। तुर्की के हमलों से दहला पूर्वी सीरिया। हमले में सुवादिया गैस स्टेशन पर भीषण विस्फोट हुआ। ब्लास्ट से चारों तरफ फैल गई आग। गाजा के कई शहरों से पीछे हट रही इजरायली सेना। गाजा से बाहर जाता दिखा टैंकों का काफिला। इजरायल ने जारी किया वीडियो। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला हुआ। सैनिकों की पोस्ट को निशाना बनाया। हमले का जारी किया वीडियो। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी। इराक और सीरिया में 1500 सैनिकों की तैनाती करेगा अमेरिका। लेबनान में आईडीएफ के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। आईडीएफ ने लेबनान से सटे बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह का सामने आया नया वीडियो। इसी स्थान पर 18 जनवरी को स्थापित की जाएगी रामलला की प्रतिमा। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। जयपुर के कारीगरों ने रामलला के भोग के लिए विशेष थाल मंदिर ट्रस्ट को सौंपा। चांदी की थाली के बीच उकेरी गई है सूर्यदेव की आकृति। राम मंदिर परिसर में कांग्रेस का झंडा लेकर जा रहे कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। पार्टी के झंडे को छीना, सुरक्षाकर्मियों ने रोका। सरयू तट के आयोजन स्थल पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। कहा, बड़ी सोच के लिए किए गए काम अत्याधिक उत्थान में करते हैं सहयोग। हापुड़ में फूलों से सजेगा अयोध्या का राम मंदिर। राम मंदिर समिति ने किसान तेज सिंह को दिया 10 टन फूलों का ऑर्डर। आज से दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करेगी। हर माह के पहले मंगलवार को होगा। रोहिणी के मंदिर में धर्मपत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जनता से पाठ में शामिल होने का आह्वान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को बताया आरएसएस का छोटा रिचार्ज। कहा, संघ के एजेंडे को दे रहे हैं पूरा साथ। कश्मीर के उरी की कॉलेज छात्रा बतूल जहरा ने पहाड़ी भाषा में गाया राम भजन। अदन की खाड़ी में अमेरिकी स्वामित्व वाले पोत पर मिसाइल से हमला हुआ। किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। यूके ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले से जुड़े अलग अलग पहलुओं की जांच हो रही है। सागर में गुजरने वाले जहाजों को सतर्कता बरतने का निर्देश। यूएस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में जहाज के एक हिस्से में लगी आग। जहाज अब अरब सागर में चलने के लिए तैयार है। जहाज का इजरायल से कोई संबंध नहीं। दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुद्र में क्रैश हुआ विमान। दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा बरामद हुआ। विमान के क्रू मेंबर के जिंदा बचने की उम्मीद कम। यमन के दक्षिणी परिषद के नेता का बड़ा बयान। बोले, लाल सागर में बढ़ते हूती के हमले यमन के पतन का बन सकते हैं कारण। इजरायल में मां और बेटे का हुआ अंतिम संस्कार। लेबनान से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल से मारे गए थे मां और बेटे। ग्रीस के विदेश मंत्री ने जॉर्डन में ऐमान अल सफादी से मुलाकात की। गाजा युद्ध पर चर्चा हुई।
इजराइल हमास युद्ध के 101वें दिन भी लड़ाई जारी है। गाजा से लगी सीमा पर इजराइल की ओर से दिखा धुएं का गुबार। आइसलैंड में ज्वालामुखी के विस्फोट का ड्रोन वीडियो सामने आया, शहर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। लावा, पिघली हुई चट्टान के फफारे और जमीन में दरारों से निकल रहा है धुआं। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ग्रेनाविक के पास लावा फटने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। लावा विस्फोट से खाली कराए गए कई घर। आगरा के प्रमुख चौराहों पर रामायण सीरियल का प्रसारण। शहर के 12 स्थानों पर लगाई गई है एलईडी। 22 जनवरी तक होगा प्रसारण। चेन्नई की ज्वेलरी शॉप ने बनाई पूजा में काम आने वाली सामग्री। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपयोग किया जाएगा। बिहार के कलाकार रुपेश सिंह ने रेत से बनाई भगवान राम की वनवासी मुद्रा की आकृति। दिल्ली से दंडवत करते हुए अयोध्या पहुंचे हरियाणा के राम भक्त कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पद यात्रा भी कर चुके हैं लेखराम सैनी। जूना अखाड़े के संतों के समूह ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक की सफाई की। अभियान में अखाड़ा के अध्यक्ष प्रेम गिरी भी हुए शामिल। संगम स्नान के बाद ट्रांसजेंडर अयोध्या रवाना। ट्रांसजेंडर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदन गिरी और श्रीमंत ट्रांसजेंडर अखाड़ा की संजना नंद गिरी भी रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से आंध्र प्रदेश और केरल का 2 दिवसीय दौरा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार की शाम को नागालैंड पहुंची। आज विश्वेमा गांव से करेंगे यात्रा की शुरुआत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को भेजा समन। आज दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ करेगी ईडी। मुख्यमंत्री ने ईडी को सीएम हाउस में आकर बयान लेने को कहा। गाजा में हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढकर मौत के घाट उतार रही आईडीएफ। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। इजरायल ने तैयार किया दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को नाम दिया गया है स्पाइडर ऑल इन वन हथियार। इजरायल ने दक्षिण लेबनान के 3 शहरों में किया विध्वंसक प्रहार। कफर किला, अल अदीसा और रब थलाइन में भीषण बमबारी की। इजरायल का लेबनान पर भीषण प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया। लेबनान में आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके ढेर हुए। गश्त के दौरान आईडीएफ के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उतारा मौत के घाट। खान यूनिस में इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का विध्वंसक प्रहार। हमले में हूती के कई ठिकाने ध्वस्त। अमेरिकी सेना ने जारी किया वीडियो। इजरायल हमास के बीच जंग में अभी तक 9000 लड़ाकों की मौत। गाजा से इजरायल में अभी तक दागे गए 11000 से ज्यादा रॉकेट। युद्ध में हमास ने अभी तक 1200 इजरायलियों की हत्या की है। 240 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स बोले नाटो सहयोगियों के लिए रक्षा बजट बढ़ाना जरूरी है। अपने 2.5% के लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेगा ब्रिटेन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने आज बुलाई अहम बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान में जैन साधु संतों पर ट्रक चढ़ाने की घटना का सामने आया वीडियो। पाली जिले के लखतगढ़ में 12 जनवरी को हुई थी घटना। मोदी सरकार के 9 साल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। यह दावा नीति आयोग की रिपोर्ट में किया गया। कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने नीति आयोग के आंकड़े पर उठाए सवाल का 25% लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया तो 80 करोड़ को मुफ्त अनाज क्यों? एसपी नेता अब्बास हैदर बोले सरकार ये बताए कि कितने लोगों का जीवन स्तर से नीचे आया है। 125 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को ईडी ने किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए धर्मसोत। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज आदि विश्वेश्वर के दर्शन पूजन की मांग पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब ओडिशा में जगन्नाथ कॉरिडोर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 17 जनवरी को परियोजना का करेंगे उद्घाटन।